हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम माय फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो पिछले वीडियो में हम अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक देख चुके थे। मैंने इस वाली वीडियो में ये बताया था कि हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और मैं वो वीडियो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो पुराने वाले नोट्स लेके बैठ जाओ, और पुराने कॉन्सेप्ट भी लगने वाले हैं उसमें, तो वो वाले नोट्स जो तुमने बनाए हुए होंगे पिछले चैप्टर के वो भी लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक से। देखो, अब तुमने अल्कोहल के बारे में तुम जानते हो। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, ये सब तो तुम जानते हो। ठीक है, तो अब उनको अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, तो क्या करोगे, तब तुम यूज करते हो कौन सी, विक्टर मेयर्स मेथड। ठीक है, कौन सी यूज कर सकते हो तुम, विक्टर मेयर्स मेथड। उसमें क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल जब रिएक्ट करती है नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, तब वो अलग अलग कलर बनाती है। ठीक है, तो उसी बेस पर तुम कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो, विक्टर मेयर्स मेथड पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं अगर प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि ऐसा कुछ होगा, RCH2 समझ लेते हैं एक, और एक होगा उसके पास OH ग्रुप। अब इसमें कुछ स्टेप होती हैं। पहले किसके साथ करेगा, फास्फोरस और आयोडीन के साथ। देखो पहले क्या होगा, तुम्हारा फास्फोरस और आयोडीन के साथ तुम्हारी रिएक्शन होगी I2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, OH हटेगा, यहाँ पे R, ठीक है, यहाँ पर CH2 तो रहेगा ही रहेगा, ये CH2 रहेगा, और यहाँ पर जुड़ जाएगा I। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं आई होगी। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारी रिएक्शन होती है उसको हम कराते हैं किसके साथ, AgNO2 के साथ। तो क्या जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा। ये सबको पता है भाई, अपन पढ़ते आए हैं, CH2 यहाँ पर NO2 आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तुमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है मेरे साथ। ठीक है, SN1 SN2 तुम्हें पता है ना, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, समझ रहे हो ना, ये सब तुम्हें पता है, मैं उम्मीद यही कर रहा हूं, है ना। चलो देखो, अब ये हो गई तुम्हारी। उसके बाद क्या होगा, अब आता है मेन रोल, किसका आता है तुम्हारा, यहाँ पर HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, ऐसे। ठीक है, फॉलोड बाय NaOH। फॉलोड बाय मतलब इसके बाद जब तुम करोगे NaOH के साथ, फिर कुछ कलर मिलता है, तो उससे हमें पता चल जाता है। चलो देखते हैं कैसा कलर, कहां पे क्या मिलता है। तो यहां पे क्या होता है, R, ठीक है, C, यहां पर NO2 तो जैसे का तैसा ही रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ सकते हैं HNO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, OH और NO2 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, NO अकेला, समझ रहे हो, ये NO, OH और NO लिख सकता हूं मैं। ठीक है, यहां पे देखो ये कितना हो गया, HNO2 हो गया, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये वाले जो हाइड्रोजन है यहां से डबल बॉन्डली बॉन्ड हो जाता है HN, और यहां पर जुड़ जाता है O, और ये H कैसे हुआ सर, इसके पास एक H होगा, ये NO के साथ जुड़ रहा है, वहां पे क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, इसके बाद होगा, तुम इसको जब डालोगे NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो कुछ नहीं होगा, कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ये देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, दिख रहा है, ये O के जस्ट बाजू में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो R C, डबल बॉन्ड ऊपर लिख रहा हूं मैं N, और यहां पर ONA। अब KOH लिया है तो K जुड़ जाएगा, NaOH लिया है तो N जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहां पर जुड़ जाएगा NO2, खत्म। ये जो कंपाउंड बना ये तुम्हें देता है रेड कलर, रेड कलर। ठीक है, ये होगा तुम्हारे प्राइमरी वाले में। मतलब अगर तुम प्राइमरी अल्कोहल तुम्हारे पास होगा और तुम क्या करा रहे हो, विक्टर मेयर्स मेथड करा रहे हो रिएक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हें रेड कलर मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये प्राइमरी है। क्यों, क्योंकि उसने नाइट्रोलिक एसिड बनाया, उसके बाद हमने उसमें बेस डाल दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारी विक्टर मेयर्स के बारे में था, फर्स्ट मतलब क्या, प्राइमरी के बारे में। अब सेकेंडरी में क्या होगा वो और देख लो। देखो ये सब मैंने बनाए हुए, वही एरो अपने पुराने वाले हैं। अब तुम बताओगे रिएजेंट कौन कौन सा है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है जरा बताओ, R, ठीक है, CH होगा इधर, यहां पर एक R डैश जुड़ा होगा, और यहां पर OH होगा।
मतलब वो वाला हाइड्रोजन, मतलब तुम्हारा कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कि क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, वो वाला फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे दो अलग कार्बन की चेन जा रही हैं, अलग ना हो तो भी चलेगा, सेम कार्बन अगर है, ठीक है। यहां पर R और R डैश CH3 भी हो सकता है, सेम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो, जैसे तुम्हारा ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी, इसके साथ हम सबसे पहले क्या कराएंगे, आयोडीनेशन। तो क्या लिखोगे, P+I2 लिख दो। क्या जुड़ जाएगा इसमें, आयोडीन, तो R CH R डैश और यहां पे I। उसके बाद क्या होता है भाई, AgNO3 AgNO2 करा दो। क्या होगा, I हटेगा, NO2 जुड़ जाएगा, R CH, यहां पर R डैश ऊपर लिख देता हूं मैं, और यहां पर NO2 आके जुड़ गया। अब सुनो, अब उसके बाद जो रिएक्शन होगी तुम्हारी, जो हम कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में होगा वो जरा बता दो, किसकी, NaNO2 की, साथ में HCl लेना हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वहां पे लिख लेना। चलो अब आ जाओ नीचे, क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन तुम कराते हो तो यहां पर चीजें थोड़ी अलग होती हैं। क्या अलग होगा सर, देखो यहां पे, वहां पर थे दो H2C, ये एक H और ये एक H, ठीक है, तो वहां पर बन गया डबल बॉन्ड, वहां बन गया डबल बॉन्ड, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता सर, क्योंकि अगर ये एक H देगा तो एक ही बॉन्ड खाली होगा, समझ रहे हो, लेकिन दो तो नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या जुड़ता है, देखो ऐसे R और C, इसके ऊपर R डैश, तो जैसे का तैसा ही रहता है, और यहां पर जुड़ जाता है NO2, ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर जुड़ जाएगा तुम्हारा N डबल बॉन्ड O, ऐसे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। देखो अगर तुम्हें पिछला वाला समझना है तो तुम ऐसे समझ सकते हो, NO जाके तो जुड़ता ही है, ये देखो NO जाके जुड़ता है OH की जगह पे, एक H की जगह पे एक H ले गया, वाटर निकाल लिया पिछले वाले में, ठीक है, वाटर निकल गया, उसके बाद क्या हुआ, NO जाके जुड़ गया। अब यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर जब हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से हाइड्रोजन उठ के यहां पर नहीं जा सकता और डबल बॉन्ड इधर नहीं आ सकता, जैसा पिछली बार हुआ था, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया था। क्यों, क्योंकि इसने अपने साइड खींचा, ठीक है। तो क्या हुआ, यह वाला जो H है इसके यहाँ पे आके जुड़ गया, मतलब बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं, तो टॉटोमेरिज्म टाइप का हो गया। चलो यहाँ पे देखो, ये बना तुम्हारा, ये सेकेंडरी में, इसको बोलते हैं क्या, स्यूडो नाइट्रोसोल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रोसोल, मतलब ये पूरा नाइट्रोलिक एसिड तो है नहीं ये, ठीक है, इसलिए उसको बोला था स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड या नाइट्रोसोल, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मैंने बोला था कि इसके बाद हम कराते हैं NaOH के साथ या फिर KOH के साथ, लेकिन सर आपने बोला था ये रिएक्शन तब होगी जब इसके पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो हाँ भाई, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो तुम्हें मिलता है इसमें ब्लू कलर, ठीक है, देख रहे हो, जो हमारा पिछला था वो रेड से सॉल्व था तो रेड कलर आया, हमने इसमें ब्लू से किया तो ब्लू कलर आया, सब मेरे ऊपर है, ठीक है, ऐसा होता है। देखो जैसे पहले में करा तो रेड आया, सेकंड में करा तो ब्लू आया, क्यों आया, क्योंकि यहां पर NaOH के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं जिसको वो हटा के खुद जुड़ जाए, समझ गए इतना, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी, सेकेंडरी एल्कोहल के लिए, ठीक है। तो दो चीज देखी हमने, प्राइमरी में रेड, सेकेंड में ब्लू। चलो टर्शरी देख लो। देखो अब क्या है, तुम्हें देखना है टर्शरी एल्कोहल, ठीक है, टर्शरी एल्कोहल। अब टर्शरी में क्या होगा, यहां पर कार्बन होगा जिसके साथ जुड़ा होगा तुम्हारा OH, और वो वाला कार्बन तीन अलग ग्रुप से जुड़ा होगा, तीन अलग ग्रुप मतलब तीन अलग कार्बन से जुड़ा होगा, समझ रहे हो। ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है, ये वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, ये तीन अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके कारण वो टर्शरी है, ये सबको पता है। चलो ठीक है, अगर अलग ग्रुप में बोल रहा हूं, अलग ग्रुप मतलब सेम ग्रुप नहीं, वही बात है, तो वो हो जाएगा कायरल कार्बन, ठीक है। तो बस थोड़ा सा दिमाग में रखो। अब देखो यहां पर क्या होगा, आयोडीनेशन होगा, तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, देखो CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये वाला कार्बन से जुड़े हुए हैं तीन, तो CH3C, ठीक है, यहां पर जुड़ जाएगा I जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, AgNO2 के साथ होगा, तो चलो बना दो, यहां पे इसको मैं ओपन कर देता हूं, CH3 जब चाहे जैसा चाहे मन कर दो, ठीक है, यहां पर जोड़ दो NO2, ये NO2 जुड़ गया। उसके बाद अब ध्यान देना यहां पे, ठीक है, अब यहां पर NaNO2 और HNO2 के साथ तुम्हें रिएक्शन करानी है, ठीक है। अब HNO2 के लिए कम से कम एक हाइड्रोजन तो हो जिससे जाके क्या जुड़ सके, तुम्हारा नाइट्रो वाला ग्रुप जुड़ सके। अब यहां पर इस वाले कार्बन पर, ये वाला कार्बन दिख रहा है तुम्हें,
सर्कल वाला, ये वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ही नहीं है, जिसके कारण यहां पर क्या होती है, नो रिएक्शन। तो कलर कौन सा आएगा सर, जिस पेन से आप सॉल्व कर रहे हो वही आएगा? नहीं बेटा, जब रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो यहां पे क्या होगा, NaOH होगा, तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझ गए? तो थर्ड डिग्री मतलब कौन सा, तुम्हारा टर्शरी, ठीक है, तुम्हारा टर्शरी एल्कोहल के लिए होती है नो रिएक्शन। इसको कैसे याद रख सकते हो मैं बताता हूं यहां पे। चलो बैक टू रेड कलर। यहां पर क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, मतलब जब एक बार लिया तो लोग हो गए लाल। एक बार जब ली, पहली एल्कोहल ली तो हो गए लाल, सेकेंडरी एल्कोहल ली तो वो हो गए ब्लू, मतलब जहर बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो? और जब टर्शरी एल्कोहल ली तो इतना ज्यादा बढ़ गया जहर कि उनने रिएक्शन ही नहीं दिया। समझ गए हो? तो यही होता है भाई, पहले में कुछ नहीं हुआ, रेड कलर हो गया, ठीक है, दूसरे में ब्लू कलर हो गया, नहीं माने, तीसरे में नो रिएक्शन, अब वो बोले ही नहीं सर कुछ। समझ गए? तो और ये सर कौन थे, तुम्हारे विक्टर सर थे। विक्टर सर ने कहा एक तो ले लूंगा तो ला लूंगा, दूसरा में ब्लू, तीसरे में तुम्हें जवाब ही नहीं दूंगा। समझ रहे हो? वैसे चलो ठीक है, तो ये तुम्हारी किसके बारे में था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर इसमें तुम्हें लिखना है तो साइड में लिख लेना, यहाँ पे क्या बनता है तुम्हारा, नाइट्रोलिक एसिड, यहाँ पे स्यूडो नाइट्रोलिक, और यहाँ पर तो कुछ बनता ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे लिख लेना 2 हाइड्रोजन रहते हैं तो डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो। चलो अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है तुम्हारा कौन सा, ल्यूकास मेथड। ठीक है, ल्यूकास मेथड मतलब एक रिएजेंट होता है तुम्हारा, देखो रिएजेंट कौन सा होता है, रीएजेंट होता है तुम्हारा, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं किसको, HCl और ZnCl2 को, जो कि ये तुम्हारा क्या है, लुईस एसिड है। क्या होता है ये, लुईस एसिड, ZnCl2 लुईस एसिड होता है, सबको पता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है रिएक्शन, ये किस चीज के लिए यूज होता है तुम्हारा ल्यूकास मेथड, ल्यूकास मेथड होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी या और टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तुम्हारे जो अल्कोहल होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है कौन सा, तुम्हारा ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम टर्बिडिटी देखते हैं, अगर जिसमें जल्दी टर्बिडिटी आ रही है उसके अकॉर्डिंग तुम बताते हो कि ये कौन सा अल्कोहल है, कौन सी डिग्री का अल्कोहल है। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, जब भी रिएक्शन होती है, जैसे हम बात करते हैं प्राइमरी की, ROH ऐसे ही होगा। ठीक है, हमें पता है इसके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब जब भी रिएक्शन होती है, ZnCl2 रिएक्शन करता है, क्या करेगा, ये सीधा सीधा आके इसके पास जुड़ जाता है, देखो ऐसे R, ठीक है, O, ये H है, ये यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा ZnCl2 ऐसे। ठीक है, और हमें पता है जब देखो ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं तो यहां पर क्या होगा, ये निकल जाएगा, ये होता है एक गुड लीविंग ग्रुप। और एक चीज तो हमेशा याद रखो, अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया तो वो कहीं ना कहीं से अपने आप को निकाल ही लेता है। ठीक है, तो जैसे ही ये जुड़ता है तो ये बजाता है एक गुड लिविंग ग्रुप, जिसके कारण ये जैसे ही निकलता है क्या बनाता है, ये देखो ZnCl2, और यहां पे देखो किसके साथ गया, OH के साथ, तो यहां पे बन जाता है OH ऐसे। ठीक है, ये बन जाता है तुम्हारा, अभी बताऊंगा इसका फिर आगे क्या होता है। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा ये निकला, बचा क्या, यहां पे बन जाता है एक R+, ये तुम्हारा क्या है, कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बन ही होगा, R मतलब अल्काइल होता है ना भाई, R मतलब CH3 होता है, C2H5 होता है, यही सब होता है। ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा कार्बोकैटायन बन गया। अब सुनो, अगर ये प्राइमरी होगा, ठीक है, अगर ये प्राइमरी होगा तो ये इतनी इजीली रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, यहां पे क्या होता है, टर्बिडिटी बहुत स्लो आती है, ठीक है, जब टर्बिडिटी, ठीक, इतना क्लियर हो रहा है तुम्हें। जब अगर, तो ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो उसको, ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन स्टेबल कब होता है, जब टर्शरी होता है। ठीक है, और टर्शरी ज्यादा स्टेबल रहेगा तो वो जल्दी कलर दे देगा, तो ऐसे याद रख सकते हो, अगर ये कार्बोकैटायन तुम्हारा टर्शरी रहा तो वो जल्दी से कलर दे देगा। ठीक है, तो देखो इसमें सिर्फ यही है, जैसे ही ये रिएजेंट डालता है, अब देख लो इसका क्या होता है, ZnCl2OH, ठीक है, ऐसा, माइनस जब ये HCl के साथ जाता है, ठीक है, जब ये HCl के साथ जाता है तो यहां पर क्या बन जाता है तुम्हारा, ZnCl2 बाहर, और वापस तुम्हारा निकल जाता है H2O ऐसे।
H2O निकल जाता है। ये जो Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस तुम्हारा जो बच गया, तुम बोलोगे Cl कहाँ गया, ये इस कार्बोकैटायन से रिएक्ट करके बनाता है RCl। ऐसा समझ गया, पूरा समझ में आ गया, तो तुम्हारा वापस यही बन जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो जाती है। अब एक बार देख लो प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे कराओगे। देखो अगर तुम्हारा क्या रहा प्राइमरी ROH, अगर तुम्हारा रहा सेकेंडरी RC, ये R और ये OH, या फिर रहा तुम्हारा टर्शरी RC, ये R और ये R और यहां पर एक OH होगा, डैश डबल डैश, ये डैश, डैश मतलब तो पता है ना, डैश मतलब अगर लग गया किसी भी R के ऊपर डैश लग गया मतलब एक वो दूसरी चेन है। ठीक है, वो दूसरी चेन है कोई सी कार्बन की। चलो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, ये Cl इसको जाकर कर देता है रिप्लेस, RCl बना देता है ऐसा। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा है तुम्हारा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये थोड़ा इसके सामने वीक है। कैसे पता चला, ये क्या दे रहा है तुम्हें, Cl माइनस, और ये क्या है तुम्हारा H2O, OH है। ठीक है, ये निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो बताओ कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, H2O या Cl माइनस, चार्ज पे बताओ जरा। ठीक है, चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होता है। ठीक है, तो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, Cl होगा, जिसके कारण ये इसको कर देता है रिप्लेस। तो क्या बन जाता है, RCl। ठीक है, ये बहुत टाइम के बाद क्या देता है, टर्बिडिटी देता है। क्या देता है ये, टर्बिडिटी। ठीक है, ये बहुत टाइम के बाद देता है टर्बिडिटी। ठीक है, चलो अब यहां पे आओ, जैसे ही तुम सेकेंडरी पर आते हो फिर से वही चीज होगी, ZnCl2 और फिर HCl। चलो इसको बना के देख लेते हैं, RC, ये R डैश है। ठीक है, कहां पे जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे O, और यहां पे जुड़ जाएगा ZnCl2 और एक हाइड्रोजन तो इसके पास जुड़ा ही है, ये प्लस हो गया। बना के देख लो। ठीक है, यहां पर ये निकल जाएगा क्योंकि हमें पता है ये गुड लीविंग ग्रुप है, और O के पास वैसे ही पॉजिटिव आ गया। इतना समझ में आया। जैसे ही ये निकला ये बन गया पॉजिटिव, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और यहां पर आके फिर आएगा तुम्हारा Cl माइनस। तो अभी इसलिए पूछ रहा था मैं, बताओ ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, मतलब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा या ये अच्छा होगा, क्लोरीन माइनस होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, RC, यहां पर Cl और ये R डैश। ये 15 या 10 मिनट बाद क्या दे देगा तुम्हें, टर्बिडिटी दे देगा। ठीक है, टर्बिडिटी इन 5 से 10 मिनट्स। ठीक है, ऐसे दे देता है तुम्हें। चलो इसमें मतलब तुम्हें टर्बिडिटी थोड़ी सी लेट आएगी, आती है थोड़ी लेट आती है। ठीक है, सेकेंडरी में। अब देखो तुम आ जाओ टर्शरी पे, टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल क्या करेगा, टर्शरी एल्कोहल जब क्या बनाएगा जरा बता दो, डायरेक्ट बना दूं, C, यहां पर R डैश, यहां पर R डबल डैश। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा फिर तुम्हारा कार्बोकैटायन। टर्शरी बन गया तो जल्दी से आएगा, वो कहेगा क्लोरीन की भाई मैं जा रहा हूं स्टेबल होने। ठीक है, और यहां पे क्लोरीन ऐसे जुड़ जाएगा, और इमीडिएट क्या मिलेगा तुम्हें, टर्बिडिटी। क्या होगी, अपीयरेंस होगी एक इमीडिएट टर्बिडिटी की। इतना क्लियर है। तो यहां पे क्या लिखोगे, इमीडिएट टर्बिडिटी। तो इसमें से तुम्हें क्या समझ में आया, अगर टर्बिडिटी नहीं आ रही है तो वो प्राइमरी है, अगर टर्बिडिटी थोड़ी देर बाद आ रही है रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, तो वो कौन सा है तुम्हारा, सेकेंडरी। और अगर टर्बिडिटी तुम्हारी बहुत तुरंत ही आ गई, ठीक है, अगर तुरंत ही आ गई तो वो तुम्हारी टर्शरी है। ठीक है, और अगर प्राइमरी में तुम्हें टर्बिडिटी लानी है तो इसको थोड़ा हीट करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और मिक्सचर 1:1 मिक्सचर HCl का और ZnCl2 का ही बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट। और ZnCl2 का अगर काम पूछ लिया तो ZnCl2 को जैसे ही तुम मिलाते हो वो क्या है, लुईस एसिड है, वो थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ा देता है एसिड की। ठीक है, तो ऐसे तुम बात लिख लो। चलो पॉइंट लिख लो एक बार। देखो पॉइंट क्या क्या बोले मैंने, पॉइंट मैंने बोले कि अगर मैं ZnCl2 का मिक्सचर और HCl का मिक्सचर साथ में लेता हूं तो इसको ही हम बोलते हैं क्या, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट मिक्सचर कौन सा होता है, 1:1 का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट जो कि मेन पॉइंट है, इसको ऐसे स्टार मार्क कर लो। अगर प्राइमरी के साथ कराते हो, प्राइमरी के साथ अगर मैं ल्यूकास रिएजेंट लेता हूं तो यहां पर क्या होता है, नो रिएक्शन। रिएक्शन तो होगी लेकिन बहुत देर बाद। अगर तुमने इसको हीट करा टर्बिडिटी आती है बहुत टाइम के बाद। ठीक है, तो लिख लेना बहुत टाइम के बाद आती है, इन सेवरल आवर्स लिख लेना तुम तो। ठीक है, यहां पे देखो सेकेंडरी के साथ जैसे ही मैं ल्यूकास रिएजेंट का ट्रीटमेंट कराता हूं,
ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी appears in 5 to 10 minutes। 5 से 10 मिनट में तुम्हारी टर्बिडिटी आ जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं टर्शरी को ट्रीट कराता हूं किसके साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, टर्शरी की, तो वैसे याद रख लो। ठीक है, जहां पर क्या मिलता है, इमीडिएट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी appears in seconds। ठीक है, तुरंत तुम्हें टर्बिडिटी देखने मिलती है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया, अगर टर्शरी होगा तो दे देगा तुरंत, और फिर ऐसे तुम्हें पता है चीजें। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। और मैंने क्या बोला, ZnCl2 क्या है तुम्हारा, ZnCl2 एक क्या है तुम्हारा, लुईस एसिड, जिसके कारण ZnCl2 के कारण भी थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ जाती है किसी भी एसिड की। इतना क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा किसके बारे में, ल्यूकास रिएजेंट के बारे में। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं तुम्हारी रिएक्शंस पे। चलो देखो, अगर अल्कोहल तुम्हारा ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें तुरंत बता देता हूं, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड क्या होता है। ठीक है, तो वो मत पूछना, बस मैं लिख देता हूं क्या होता है, R, Mg और X। मैंने सब बताया हुआ है कि R और Mg के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड रिएक्शन के आखिरी तक नहीं टूटता है, मैं सब बता चुका हूं। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में, तो अगर नहीं देखा तो वहां चले जाओ। देखो, अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि अगर अल्कोहल है CH3 CH2, ये तुम्हारा O और ये H है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं किसके साथ, R Mg X के साथ, और मान लो R यहां पर क्या है तुम्हारा, CH3 है। ठीक है, तो मैं हमेशा से ही बोलता आया हूं, वहां पे भी बोला था कि R पर ही ध्यान देना। R क्या है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हारा यहां पर जो भी रिएजेंट तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है ग्रिग्नार्ड के R पर। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर तुम्हें कहीं पर भी क्या मिलती है, तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है। एसिडिक हाइड्रोजन अगर तुम्हें कहीं पर भी मिलता है, जैसे कहां पे मिल सकता है, ये तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हारा जो हाइड्रोजन है, अगर तुम्हारा जो हाइड्रोजन है अटैच है, अटैच्ड विथ कैसे एटम से, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे एटम से अगर तुम्हारा अटैच है हाइड्रोजन, तो उसको हम ज्यादातर मानते हैं कि वो एसिडिक हाइड्रोजन ही है। ठीक है ना, तो देखो जैसे तुम्हारा यहां पर है, अब इसके बारे में बताता हूं। देखो क्या होगा, यहां से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। यहां पर ग्रिग्नार्ड में बॉन्ड किसका टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मत तोड़ देना। ठीक है, वो आगे आएगा, वो तब बताऊंगा मैं, अभी जो इतना बता रहा हूं वहां सुनो। ठीक, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, जब जैसे ही बॉन्ड टूट जाए क्या बना दो, यहां पे एक R और H जोड़ दो, बस। क्या बोला, अगर तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, ग्रिग्नार्ड ठीक है के R को पकड़ो, R को पकड़ना है, ग्रिग्नार्ड के R को, और उस एसिडिक हाइड्रोजन से जोड़ देना है, ऐड कर देना है हाइड्रोजन, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये क्या बना, अल्केन। बाकी का प्रोडक्ट कहां गया, तो बताता हूं। देखो बाकी का प्रोडक्ट कहीं नहीं गया। Mg के तो 2 बॉन्ड होते हैं ना, Mg तो एक तो X से जुड़ा हुआ है, बाकी का प्रोडक्ट तुम्हारा इससे जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, वो OCH2 CH3 जुड़ जाएगा वहां पे। ठीक है, अब रिएक्शन से देख लो एक बार। देखो अगर तुम्हारा क्या दिया है तुम्हें, वही CH3 है, CH2 है और ये OH है, और यहां पर ग्रिग्नार्ड तुम्हें दिया हुआ है CH3 R और I, CH3 Mg और I। ठीक है, CH3 Mg और I, ये G है तुम्हारा। ठीक है ना, चलो CH3 Mg। तो क्या बोला था मैंने, कुछ नहीं करना, बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा इधर से। ठीक है, इसका हाइड्रोजन इसको दे दो, क्या बन जाएगा, CH4 प्लस यहां पे Mg, ये I निकला, यहां से OCH2 CH3, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। डायरेक्ट बनाना है तुम्हें, डायरेक्ट मतलब उसका अगर हाइड्रोजन पकड़ो, निकालो एसिडिक हाइड्रोजन को, ग्रिग्नार्ड के तुम्हारे R से जोड़ो, खत्म, कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं करनी। ठीक है, यहां पर कोई नहीं है कि कहां से तोड़ोगे तुम, एपॉक्साइड वाला वो कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट तुम्हें ऐसे बनाना है अगर अल्कोहल के साथ हो रही है तो। ठीक है, और जगह कहां पे होगी, और जगह जहां पर होगी मैं बता दूंगा। जैसे कि तुम्हारा एक चीज और बताओ, क्या इसमें कोई हाइड्रोजन एसिडिक है, जरा बताओ। ठीक है, तो बिल्कुल है, यहां पे देखो क्या बनेगा, HC। ठीक है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। हमें पता है अल्काइन का भी जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है टर्मिनल पर,
ठीक है, तो क्या होगा, ये भी फिर से CH4 बना लेगा, बाकी का प्रोडक्ट निकल जाएगा साथ में, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें रिएक्शन करानी है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये तुम्हारी ग्रिग्नार्ड की कहानी हो गई। तो क्या लिखोगे तुम, बिल्कुल स्टार मार्क करके लिखो, एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, ग्रिग्नार्ड के R को पकड़ेंगे और हम प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे। अभी देखो, अब तुम्हारी नेक्स्ट रिएक्शन है विद अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मतलब तुम्हारे वही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वाले। ठीक है, उसके साथ जब तुम ट्रीटमेंट कराओगे तो क्या होगा, अल्कोहल क्या होगा, ROH होगा। जैसे ही तुमने सोडियम ले लिया या फिर पोटेशियम ले लिया, ठीक है, ये एक एक वैलेंसी वाले हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम दो वैलेंसी वाले हैं, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ये सब तुम्हें पता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ही इसके साथ करते हो तो हमें पता है ये जो अल्कोहल है ये क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। और हमें पता है ये अल्कलाइन, जो तुम्हारे अल्कलाइन नाम ही है, अल्कलाइन है, बेस है, तो एसिड बेस की रिएक्शन में क्या निकलती है तुम्हारी। ठीक है, देखो ये मेटल है, ये मेटल है एक, ठीक है ना, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एसिड है। तो मेटल और एसिड की रिएक्शन में क्या निकलता है, H2 निकल जाती है साथ में, तो क्या बनेगा, देखो R, ठीक है, O Na बन जाएगा, यहां से H2 गैस निकल जाएगी बाहर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3OH, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट कराता हूं मैं पोटेशियम के साथ, अगर पोटेशियम कोई मेटल के साथ करा रहा हूं तो 2K लिख देता हूं, चलो ठीक है, ये दो ले लो। चलो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनेगा, मुझे यहां पे मिलेगा 2CH3OK। ओके, ठीक है, चलो, और साथ में क्या निकल जाएगा तुम्हारा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक, ये तो मेटल का था, ये तो काफी इजी था, इतना क्लियर, इतना समझ में आया। चलो अब आगे देखो। देखो अब अगर मैं क्या करूं, अल्कोहल की रिएक्शन करा दूं एसिड्स के साथ। एसिड क्या होता है तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे। ठीक है, तो देखो होगा क्या यहां पर कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई, C डबल बॉन्ड O, यहां पर O और यहां पे एक H होगा। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन होती है किसमें, एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो चलो एसिडिक मीडियम के पास क्या होता है, H+ आयन होता है भाई। ठीक है, अब सुनो, सबसे ज्यादा दिक्कतें कौन क्रिएट करता है तुम्हारा, ऑक्सीजन। तो फिर से भाई ऑक्सीजन क्या करेगा, दिक्कतें क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये वाला H इधर आके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, देखो CH3। ठीक है, C यहां पर O, ये H यहां पर O और ये H। लेकिन सर आपने तो बात ही नहीं करी कहीं पे अल्कोहल की, अपन उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो यहां पर जो तुम्हारा बचा है, ये कार्बन से ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेके भाग रहा था, ठीक है, वहां पर आके अब तुम्हारा आता है अल्कोहलिक ग्रुप। क्या आता है, अल्कोहलिक ग्रुप। अब ध्यान से समझना, ठीक है, तो इसके पास, अल्कोहल के पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, कितने, 2। ठीक है, तो यहां पर आके ये इस पे अटैक करता है, ठीक है, लोन पेयर अटैक करेगा। यहां पर आके देखो क्या बन जाएगा, CH3, C, ये O, ये H। ठीक है, यहां पर एक O और H तो है ही, और यहां पर आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, यहां पर H, और ये पूरा का पूरा तुम्हारा कंपाउंड, मतलब ROH, मतलब अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सर आपने यहां पर 3 बॉन्ड बना दिए, तो कोई बात नहीं, प्लस लगा दो, ठीक है ना। चलो अभी तो अपन मैकेनिज्म देख रहे हैं। यहां पर अब क्या होगा, ध्यान दो, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो चाहेगा कि मुझे स्टेबल कर दो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, और मैंने पहले ही बोली है, क्या तुम्हें याद आ रहा है कि कार्बन के ऊपर अगर 2 OH ग्रुप से ज्यादा हो या 2 OH ग्रुप हो तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या निकाल देता है, उसका वाटर निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो अगर तुम देखना चाहो तो देख लो, इधर आओ, यहां पर एक OH, यहां पर दूसरा OH, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बताता हूं। देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। चलो देखो यहां पर क्या होगा, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है, ये कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन ने क्या करा है, हाइड्रोजन ले लिया है, तो ये H, ये H, इसको क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म, क्या बोलते हैं इसको, TM। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा वाटर, दिख रहा है ना। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, ये देखो प्लस चार्ज आ गया। अब देखो ये डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन, ये देखो शिफ्टिंग हो गई। अब यहां पे बचा O, ठीक है, ये एक H और यहां पे एक R, मतलब अभी भी ये वाला स्टेबल नहीं हुआ है, 3 बॉन्ड है ऑक्सीजन के पास। अब सुनो क्या होगा भैया, क्या दिख रहा है तुम्हें, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप। तो क्या करो, इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे निकाल दो, -H2O,
चलो बना दो। यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, ये देखो लिख दो इसके ऊपर -H2O CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वहां पे क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीजन निकल गया, वो बैलेंस ही खाली। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं R। ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, दिख रहा है? कोई दिक्कत आई नहीं ना? ठीक है, तो देखो जब जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुई तो ये भी प्लस हो गया होगा। ठीक है, सुनो ये मैं बस बता रहा हूं, वरना तुम सोचो कि यहाँ पे 5 बॉन्ड कैसे बन गए हैं। ठीक है, जैसे ही इसने दिया तो वो निकल गए, वेट नहीं करा, बॉन्ड शिफ्टिंग हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने बस बीच की स्टेज बताई है। ऐसे 5 बॉन्ड तुम लोग ब्रैकेट में बनाना, ये वाला ऐसे ऐसे बनाना ये। ठीक है, ब्रैकेट मतलब कि ये बीच में हो रही होगी रिएक्शन। चलो अब देखो वाटर निकल गया। ठीक है, तुम्हारी बाकी पूरी रिएक्शन सही है। R ऊपर लिख दिया है बस, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। देखो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये R और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे प्लस। अब भाई सबसे इजी चीज होने वाली है, ऑक्सीजन का आएगा, अब तो कर दो स्टेबल, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा निकल, -H प्लस बनेगा क्या तुम्हारा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O और ये R, खत्म। ये हो जाएगी तुम्हारी रिएक्शन। कोई दिक्कत आई नहीं? तो यहां पर तुम्हें क्या देखने मिला, एस्टर। क्या बना तुम्हारा, एस्टर, ये बना एस्टर। और इस प्रोसेस को, मतलब जब तुम्हारा अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या एसिड के साथ बोल लो अच्छे से, इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, उस प्रोसेस को बोलते हैं, वहां पे फॉर्मेशन होता है एस्टर का, उस प्रोसेस को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। ये क्या थी, कहानी थी तुम्हारी, ये थी तुम्हारी कहानी। ठीक है, शॉर्ट में देख लो एक बार। अब देखो भाई यहां पे क्या हो रहा था, एसिड की रिएक्शन मैंने कराई थी अल्कोहल के साथ। अल्कोहल ले लो ROH, तुम्हारी मर्जी, तुम CH3 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हमने लिया क्या, वाटर निकला था, बिल्कुल निकला था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बन जाएगा एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O और यहां पर जुड़ जाएगा तुम्हारा R। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में अगर देखना हो तो कैसे करोगे, देखो ये OH गया, ये एक H के साथ निकल गया बाहर, इसको उल्टा लिख लो जरा ऐसे, HO ये R। ठीक है, ये वाला OH तुम्हारा निकला इस वाले H के साथ ऐसे। ठीक है, ऐसे समझ लो। या फिर क्या समझते हो, तो देखो अच्छा एसिड क्या देगा, H प्लस देगा, सामने वाला थोड़ा वीक रहेगा तो ये H देगा, एसिड आम बात है क्योंकि ये ज्यादा अच्छा एसिड है, ये H देगा, ये OH देगा, निकाल दो बाहर, क्या जुड़ जाएगा, O और R, तो ये जुड़ेगा तुम्हारा O और R। क्या बना तुम्हारा, ये एस्टर, क्या बना ये तुम्हारा एस्टर। ठीक है, ये मैंने हटा दिया डब्बा, है ना, समझ गए थे ना। चलो, तो ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। हुआ क्या क्या, यहां पर जरा से अच्छे से देख लो, हुआ क्या क्या। यहां पर पहले हुआ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन किसके कारण हुआ, डाइल्यूट एसिड के कारण। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ तुम्हारा, सेकंड में तुम्हारा अटैक हुआ। अटैक किसका हुआ, अल्कोहल का, अल्कोहल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोल सकते हो उसको। ठीक है, वहां पे क्या हुआ तुम्हारा, अल्कोहल का अटैक, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा वाला लोन पेयर से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा अटैक हुआ अल्कोहल का। फिर क्या हुआ, वहां पर हमने एक चीज देखी थी, जैसे ही अल्कोहल का अटैक हुआ वहां पे क्या हो गया, टॉटोमेरिज्म, वाटर बाहर। ठीक है, तो लिख ले वहां पे क्या चीज लिखोगे, कितनी चीजें बाहर निकली थी, तो एलिमिनेशन में ऐसे लिखना, एलिमिनेशन, कितनी चीजें बाहर निकली थी बताओ, लास्ट में तुम्हारा निकला था H प्लस और उसके पहले निकला था तुम्हारा वाटर। बस एलिमिनेशन किस किस का हुआ, H प्लस और वाटर का। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो इस प्रोसेस में मतलब जब एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या मिलेगा तुम्हें, एस्टर मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझाए। ठीक है, अब आगे चलो थोड़ा। देखो जब हमने एसिड की बात करी ली है तो भाई हम एसिड को कैसे छोड़ दें, मतलब तुम्हारा H2SO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है, तो देखो अगर अल्कोहल की हम बात करते हैं, तुम्हारा ले लो CH3 CH2 ये OH। ठीक है, जब तुम इसको H2SO4 में डालते हो, ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, डिसॉल्व होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है डिसॉल्व और बनाता है एक ऑक्सीनियम आयन। कैसे बनता है, देखो यहाँ पे CH3 CH2 ये OH है ना, OH तो है ये। अब ध्यान दो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, एक H प्लस होगा और HSO4 माइनस होगा। HSO4 माइनस होगा, पूरा का पूरा जुड़ जाता है H2 और यहाँ पे HSO4 माइनस ऐसे। ठीक है, इसी को बोला जाता है ऑक्सीनियम आयन, मतलब ये सॉल्ट होती है, ऑक्सीनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। पॉजिटिव और नेगेटिव जहां पे तुम्हें दिख रहे हैं पोल, तो तुम सॉल्ट मान लेना उसको। ठीक है, यहां पर देखो ये बनता है तुम्हारा
लेकिन ठीक है, जब ऐसी रिएक्शन होती है यहां पर एट लास्ट तुम्हें क्या मिलता है, देखो CH3, ठीक है, CH2, यहां पर HSO4 जुड़ता है और तुम्हें मिल जाता है, एलिमिनेशन होता है वाटर का। एलिमिनेशन किसका होता है, वाटर का। और हमें बहुत अच्छे से पता है एक चीज कि अगर H2SO4 को डाला जाता है तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, रिडीम कर लेता है। ये तो हमने पता है क्योंकि कैटलिस्ट टाइप का वर्क करता है वो, ठीक है। तो सुनो, और हमें एक चीज और पता है, जैसे ही अगर हम H2SO4 डाल रहे हैं तो वो क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को निकाल देता है, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ रिएक्शन होती है। तो ये सिर्फ बताना था कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो तुम्हारा क्या होता है, एल्कोहल होता है वो सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है किसमें, कोल्ड H2SO4 में। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो जैसे ही तुम्हारा ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, इसके फर्दर क्या क्या रिएक्शन होती है, यहां पर ना जो तुम्हारा H2SO4 है एक जादू तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है, 3 तरीके से रिएक्ट करता है, हम वो देख लेते हैं। तो देखो तुम्हारा क्या बन रहा था यहां पे, मान लो मैं बात कर रहा हूं CH3 CH2 HSO4 माइनस की, माइनस नहीं HSO4 की। अब यहां पर ठीक है, अगर मैं इसको अकेले ट्रीट करता हूं CH3 CH2 SO तुम्हारा क्या HSO4 माइनस, देखो अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, मैं CH3 CH2, यहां पर OH है, जब मैंने इसको ट्रीट करा H2SO4 के साथ, ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या मिलता है, CH3 CH2 HSO4 ऐसे मिलता है, और वाटर मॉलिक्यूल अलग मिलता है, लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी। अब देखो यहां से चमत्कार तरीके से क्या करता है रिएक्शन, अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, ये जो तुम्हारा बना अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, या फिर अल्काइल सल्फेट, चलो यहां पे ध्यान दो। अब यहां पर जब ये रिएक्शन करता है अकेले, ठीक है, जब ये रिएक्शन अकेले करेगा CH3 CH2 तुम्हारा क्या HSO4 इसके साथ, किसके साथ करेगा, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये बनाएगा तुम्हारा डाईइथाइल CH3 CH2 डाईइथाइल सल्फेट, ऐसे क्या बनाता है तुम्हारा, डाईइथाइल सल्फेट, अगर इसको तुम अकेले ट्रीट कर रहे हो तो, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको 160 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा टेम्परेचर देता हूं, H2SO4 थोड़ा सा एक्सेस में लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर जरा बताओ क्या होता है, यहां पर बन जाती है अल्कीन, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, CH3 CH2, अल्फा से H निकलेगा, OH यहां से निकलेगा, क्या बन जाएगा यहां पे, CH3 CH2, ये OH यहां पर जब मैंने किसके साथ करा, H2SO4 के साथ, ठीक है, जो तुम्हारा किस पे है, 160 डिग्री सेल्सियस पर, यहां से ये तुम्हारा क्या है, ये है बीटा, ये है तुम्हारा अल्फा, अल्फा से OH, ठीक है, ओ सॉरी, ये है तुम्हारा अल्फा, ये है ये तुम्हारा क्या है, यहां पे बीटा एलिमिनेशन हो गई, ठीक है, अल्फा ये H, यहां से OH, यहां से H निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बना, अल्कीन, और फिर से वाटर तुम्हारा बाहर। कोई दिक्कत आई, नहीं आई, बहुत अच्छे। चलो देखो, अब अगर मैं इसको इससे कम मतलब 160 से कम पे ट्रीट करता हूं, 160 से कम पे ट्रीट करता हूं, तो देखो यहां पे क्या होगा, वही ले लो CH3 CH2 और यहां पे क्या है HSO4, यहां पे भी HSO4 कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं इसको किससे करता हूं, फिर से 140 पर, लेकिन अब मैं इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2, ये O और ये H, ध्यान दो इधर आओ, देखो ये H, ठीक है, ये HSO4 माइनस, क्या लिखा है, H2SO4 अपने आप को बिल्कुल रिडीम करेगा, देखो यहां से H निकला, यहां से HSO4 माइनस निकला, H प्लस H H2 और SO4, तो क्या निकला, माइनस H2SO4, पूरा प्रोडक्ट जोड़ो जरा, देखो क्या बनेगा, CH3 CH2, ठीक है, यहां से तो पूरा निकल गया, सिंगल बॉन्ड बचा, ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन, ये वाला तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट जो देख लो, CH3 CH2 डाईइथाइल ईथर, क्या बना, डाईइथाइल ईथर, मतलब अगर मैंने उसको अकेले ट्रीट किया तो क्या बना, डाईइथाइल सल्फेट, ठीक है, अगर मैंने 160 पे किया तो मुझे क्या मिला, अल्कीन मिला, और अगर मैंने उसको 140 पे अल्कोहल के साथ मिक्सचर ले लिया तो क्या बनेगा यहां पे, डाईइथाइल ईथर, मतलब ईथर बनेगा, ठीक है। पॉइंट लिख लो, देखो क्या था तुम्हारा H2SO4, ठीक है, बात किसकी हो रही थी, CH3 CH2 HSO4 की, ठीक, देखो 140 डिग्री सेल्सियस
160 डिग्री सेल्सियस। और तुम्हारा क्या था, एक तुम्हारा लो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। क्या था तुम्हारा वो, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वो कितना होगा, अब तो इतना तो पता होगा यार, ठीक है चलो, वो होगा तुम्हारा रूम टेम्परेचर। अब देखो इसके साथ किया था, किसके प्रेजेंस में, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ किया था, तो क्या बना था मुझे, ईथर, ईथर, ईथर मिला था। चलो यहां पे ध्यान दो, अब जब मैंने 160 पे किया था तो मुझे क्या मिला था, अल्कीन, और साथ में वाटर निकला था। चलो आ जाओ, रूम टेम्परेचर पर किया था तो मुझे क्या मिला था, डाईइथाइल, डाईइथाइल। अब तुम ज्यादा कार्बन ले लोगे तो नाम चेंज हो जाएगा, वहां पे अपन ने वो लिया था, इसलिए लिख रहा हूं डाईइथाइल सल्फेट, FATE तो वो तुम समझते हो ना, वो चीज तो नॉर्मल है, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डाईइथाइल सल्फेट, साथ में कुछ निकला था, नहीं निकला था, पूरा कंबाइन हो गया था, ठीक है। ये H2SO4 रिडीम किया, इसने वाटर निकाला था, ठीक है। तो ये तुम्हारी रिएक्शन होती है H2SO4, जो कि है तुम्हारे चमत्कारी बाबा, समझ गए। रिएजेंट क्या है तुम्हारा, खुद H2SO4, रिएजेंट क्या है तुम्हारा, खुद एक H2SO4। इतना क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसका था, एडिशन ऑफ H2SO4। अब थोड़ा और आगे देखो, देखो अब तुम्हारा H2SO4 तो खत्म हो चुका है, ठीक है, मतलब तुम्हारा बड़ा एसिड के बारे में तुमने पढ़ लिया, छोटे एसिड के बारे में भी देख लो थोड़ा सा। तो देखो यहां पर अब होता क्या है, छोटा एसिड हैलोजन एसिड, ठीक है, मतलब तुम्हारा क्या हो सकता है, HX। अगर मैं अल्कोहल का ट्रीट कराता हूं CH3 CH2 ये OH, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रीटमेंट कराता हूं HX के साथ, HX क्या क्या हो सकता है, HX तुम्हारा हो सकता है HBr, HCl और HI। जरा ये बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, ठीक है। चलो जब तक तुम सोचते रहो, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, आंसर दे देना, ठीक है। जब मैं इसके साथ ट्रीट कराता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ZnCl2 तो एज अ रिएजेंट की तरह ये वर्क करेगा, ठीक है, तुम्हारा कैटलिस्ट की तरह ZnCl2 के साथ तुम कराओगे। अब ये बताओ ये तुम्हारा लुईस एसिड है या लुईस बेस है, ठीक है, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। AlCl3 क्या होता है, ZnCl2 क्या होता है, ये सब तुम्हें अब पता होगा। चलो यहां पे देखो, ये तुम्हारा HX है, क्या निकलेगा, ये H ये OH, निकाल दो वाटर बाहर तो -H2O निकलेगा। बचा क्या, ये वैलेंसी खाली, X आके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, देखो यहां पे CH3 CH2 और ये तुम्हारा हैलोजन, ठीक है। चलो अपन ने ये सब देख लिया, और मैंने जो तुमसे क्वेश्चन पूछा था अब उसका आंसर सुनो, ठीक है। अब बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा तुम्हारा, सबसे अच्छा एसिड होगा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद H तुम्हारा कौन सा, Cl। कैसे सर, जैसे जैसे तुम बात करते हो किस पे, आयोडीन सबसे ज्यादा साइज है उसकी, एटॉमिक साइज लंबी है, जिसके कारण अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, वीक अट्रैक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन को वीकली बाउंड रहेगा, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, और जो कंपाउंड अच्छे से रिलीज करता है H, वो क्या होता है तुम्हारा एसिड, ठीक है। तो वहीं पर HI अच्छे से रिएक्ट करेगा, फिर HBr और फिर HI मतलब HCl, आई नहीं HCl, ठीक है। अब बताओ अगर मैं वहीं पर एक और रिएक्शन की बात करूं, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको ट्रीट कराऊं SOCl2 के साथ, बताओ, ये पानी पड़ी हुई है, पिछले में पड़ी थी हमने, डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, CH3 CH2 यहां पे Cl आके जुड़ जाता है। और सुनो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो दी जाती है वो इसी रिएक्शन को दी जाती है अगर तुम्हें उसका क्लोरीनेशन कराना हो तो, समझ रहे हो। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, समझ रहे हो ना, तो तुम्हें कहां पे आना पड़ता है, ज्यादातर जब तुमने कन्वर्जन पढ़े होंगे किसमें, NCERT में अच्छे से कराई हुई थी मैंने, ठीक है, तो तुम्हें यहां इसके साथ ट्रीट कराना ही पड़ेगा, या फिर तुम PCl3 के साथ कराओगे या PCl5 के साथ। और अगर तुम्हें कन्वर्जन आ जाता है, ठीक है, कि बताओ ये A बना रहा है, ये B बना रहा है, ये C बना रहा है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ज्यादातर इसके साथ कराते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमें किस पे आना पड़ता है, हैलोजन करना पड़ता है, उसको एक्टिव बनाना पड़ता है। मेरे मुंह से वर्ड सुना होगा किसमें, NCERT में एक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब अगर हम अल्कोहल की प्रिपरेशन में देखें, मतलब प्रिपरेशन में नहीं, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी में, किसका साथ, देखो तुम PX3 के साथ, मतलब तुम्हारा फास्फोरस या तो ट्राइहैलाइड हो या तो फास्फोरस पेंटाहैलाइड हो, तो क्या होगा, देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, फास्फोरस Cl5 की, ठीक है, क्या ये तुम्हारा फास्फोरस पेंटाहैलाइड, ठीक है, पेंटाहैलाइड मतलब पेंटाक्लोराइड है, हैलाइड में तो क्लोरीन है ना ये, ठीक है। तो अब ये क्या है,
देखो, और तुम अगर बात करते हो PbR5 की और PI5 की, तो ये ज्यादा स्टेबल होते नहीं है, ठीक है। जब भी फास्फोरस में रिएक्शन हो रही है तो तुम्हारा ज्यादातर क्लोरीन ही बनता है, ठीक है। वहीं पे हम बात करते हैं PCl3 की, तो ये थोड़ा स्टेबल होता है, ठीक है। तुम्हारा फिर होता है PbR3, फिर PI3 कम ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर जब भी बात करोगे तुम, किसमें जो अपन ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, वहां पर भी आया था तुम्हारा, जब इसकी रिएक्शन हुई थी तो मैंने बताया था जो PI5 होती है या PbR5 होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, थोड़ा कम स्टेबल होता है, ब्रोमीन वाला, ठीक है। तो देखो, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराता हूं, जैसे क्या होगा CH2, ठीक है, CH3CH2, यहां पर OH प्रेजेंट है। अब अगर मैं करा रहा हूं किसके साथ, तुम्हारी मैं रिएक्शन करा रहा हूं PCl5 के साथ, और एक करा रहा हूं मैं PCl3 के साथ, तो क्या क्या बनेगा भाई, आम बात है, क्लोरीन ही तो जोड़ना है इसकी जगह पे, तो क्या लिखोगे, CH3, डायरेक्ट कर देना CH2, यहां पर Cl प्लस, अब ये चीज देख लेना, यहां पर Cl ज्यादा है तो क्या निकलना चाहिए तुम्हारा, यहां पे निकलता है PO Cl3 प्लस HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। वहीं पर यहां पे Cl कम है तो क्या निकालता है, ये तुम्हारा बनेगा CH3 CH2, यहां पर Cl प्लस H3PO4, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बाकी तुम निकाल देना अलग से, इतना क्लियर हो रहा है ना तुम्हें, ठीक। तो यहां पर तुम्हारा ये बनता है, यहां पर तुम्हारा H3PO4 बनता है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं, ठीक है। सेम रिएक्शन अगर तुम्हें क्लोरीनेशन कराना है तो फिर से तुम क्या करा सकते हो, ठीक है। चलो अपन एक बार पूरा ही देख लेते हैं। अगर मेरे को तुम्हें क्लोरीनेशन कराना है तो SOCl2 लगा दो, या आयोडीनेशन लगाना है तो भाई फॉस्फोरस प्लस आयोडीन लगा दो, याद आ रहा है अपन ने करी है अभी, विक्टर मेयर्स में देखा है, तो तुम्हें आयोडीन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन मिल जाएगा, समझ रहे हो, ये तो कुछ इजी ही है, ठीक है। ये वाला क्लियर है, आगे चले, चलो देखो नेक्स्ट देखो अब अगर तुम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो अमोनिया के साथ तो क्या होता है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊं तो, अगर तुमने अल्कोहल की रिएक्शन कराई किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। इसका रीजन जानना चाहोगे तो चलो बताता हूं। ये तुम्हारा क्या है, ये एक है बेस, क्या है, ये बेस है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन क्या करना चाहेगा, यहां पर ये बेस है, इसके पास होगा लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो ठीक है, क्या बन जाएगा, ये NH4 बन सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा तो इसके कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी हो जाएगी कम, इसलिए अगर तुम नॉर्मल इसको डाल देते हो तो ये रिएक्शन नहीं करता। अब बोलोगे सर आपने नॉर्मल वर्ड बोल दिया है तो आगे कुछ ना कुछ तो आने वाला है, तो बिल्कुल आएगा। देखो, अगर मैं क्या करता हूं, ये किस में थी, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब एबनॉर्मल क्या होती है, तो चलो वो सुन लो। एबनॉर्मल में अगर तुम किसी का प्रेजेंस ले आओ, जैसे क्या होगा तुम्हारा, जैसे ROH है, ठीक है। अगर तुम अमोनिया सॉल्यूशन के साथ करा रहे हो, अमोनिया के मिक्सचर में डाल दिया, मिक्सचर ले रहे हैं हम, ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमोनिया, ठीक है, यहां पर ऐसा नॉर्मल था, मिक्सचर ऑफ अमोनिया में हमने डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ Al2O3 या फिर तुम्हारा क्या, और सिलिका हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर तुम पास करते हो वेपर Al2O3 की, ठीक है, किसकी ऊपर से, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, और तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा वो किसकी वेपर होगी, इसकी अमोनिया सॉल्यूशन और इसका, तो यहां पर क्या होता है, ये एक कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ा देगा, ठीक है, निकल कैटलिस्ट ले सकते हो, वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा, जिसके कारण यहां पर तुम्हारा क्या बनता है, RNH2 अमाइन बनते हैं, क्या बनते हैं, अमाइन बनते हैं। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। तो फिर से सुन लो, नॉर्मल कंडीशन पर ये रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने क्या किया, कंडीशंस ही चेंज कर दी, ठीक है, जैसे कैटलिस्ट लगा दिया, जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना हो सकता है, 150 डिग्री सेल्सियस से तुम्हारा 220 डिग्री सेल्सियस तक तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, और कैटलिस्ट में तुमने Al2O3 डाला और सिलिका डाला, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। क्या सर फिर से करा सकते हो, तो हाँ भाई बिल्कुल फिर से करा सकते हो। तो अगर तुम मिक्सचर डालते हो तो तुम्हें तीन चीजें मिलती है, प्राइमरी, और एक तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, देखो एक हाइड्रोजन और हटेगा तो बन जाएगा R, ये नाइट्रोजन, यहां पर एक और R, और ये एक H, ये बना तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन। फिर से डाल दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा R, ठीक है, R3N, ये क्या बना तुम्हारा, टर्शरी, समझ रहे हो, ये बना तुम्हारा टर्शरी। अब क्वाटरनरी बन सकता है, ठीक है, अगर तुम और डाल लो तो
बहुत तुम्हें उसके लिए अलग कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम किसके अपोजिट जा रहे हो, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड के अपोजिट जा रहे हो, लोन पेयर उसका डोनेट करा रहे हो तुम, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने फिर से डाला ROH का सॉल्यूशन, फिर मैंने फिर से डाला ROH का सॉल्यूशन। और अगर तुम्हें एग्जाम में मान लो ऐसे डायरेक्ट इतनी सी रिएक्शन नहीं देगा वो, अगर देना चाहेगा ना वो बनाएगा A पार्ट, फिर B पार्ट बनाओ, फिर C पार्ट बनाओ, ठीक है। अगर उसने डायरेक्ट लिखा, यहाँ पे अल्कोहल लिखा और यहाँ पे लिख दिया सीधा कितने 3 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, मिक्सचर ऑफ इसके साथ, प्रेजेंस इसकी, तो कहां पे आके रोकोगे, यहाँ पे टर्शरी अमाइन पर। ये क्या है तुम्हारा टर्शरी, लिख लेना भाई, बोल रहा हूं तो तुम भूल मत जाना। ये सेकेंडरी, ये कौन सा तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे मिथाइल ले लूंगा तो मिथाइल अमाइन, यहाँ पे इथाइल अमाइन हो जाएगा अगर 2 कार्बन लूंगा तो, ठीक है। वो तो तुम्हें पता ही होगा, डाइथाइल अमाइन, ट्राइथाइल अमाइन, समझ रहे हो ना, उतना तो नेम पता है, ठीक। तो अगर तुम्हें एग्जाम में देगा तो उसने अगर 3 मोल लिखे हैं तो यहाँ पे आके रोकोगे, 2 लिखे हैं तो सेकेंडरी पे, 1 लिखा है तो बस यहां तक। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो लिख लो, अगर तुम रिएक्शन कराते हो किसकी, अमोनिया की, तो तुम्हें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ, ठीक है, क्या, अमोनिया अगर रिएक्ट करता है कुछ कंडीशंस पर तो तुम्हें क्या मिलता है, प्राइमरी भी मिलता है, सेकेंडरी भी मिलता है, टर्शरी भी मिलता है, डिपेंड करता है कितने मोल ले रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारा रिएक्शन किसकी थी, अमोनिया के साथ, ठीक है ना। यहां पे ऐसी रिएक्शन होती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा क्या, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करनी है, मतलब क्या होगा, R, ठीक है। तुम्हारा R नहीं लेते इस बात, अपन कुछ प्रोडक्ट ही ले लेते हैं। R मतलब R इक्वल मान लो तुम्हारा क्या है, CH3 ही है, ठीक है। CH3 CH2 है मान लो, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2, यहां पर जुड़ा हुआ है OH। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अगर मैं इसको या तो H2SO4 के साथ डालूं या फिर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं H2PO4, H3PO4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड की बात चल रही है इधर, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस का वाला एसिड है, यहाँ पे सल्फर का एसिड है, ठीक है। तो अगर मैं या तो ये ले लूं या तो ये ले लूं, ठीक है। बस बात ये आती है, इसका थोड़ा कम परसेंटेज लिया जाता है, इसका लगभग 80% के करीबन यूज होता है, 80% के करीबन ऐसा यूज होता है, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा तो इफेक्ट इससे तो स्ट्रॉन्ग है नहीं ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो तुम्हारा H2SO4 ही है, ठीक है। तो जैसे ही तुम इसको प्रेजेंस में क्या करते हो, इसको हीट करते हो, ठीक है। जैसे ही तुमने क्या किया, इसको हीट किया ऑलमोस्ट 160 डिग्री, यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हारा 165 67 ऐसे डिग्री, क्योंकि इतना ज्यादा एसिड, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन। सुनो, इसको मैं अच्छे से नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनता है, ये तो पता हुआ, ठीक है। बस देख लो, यहां से ऑक्सीजन हटेगा, इसका हाइड्रोजन इसके पास जो आके जुड़ जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा, वाटर का रिमूवल होगा तो यहां पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो फिर ये वाला H इससे निकल जाएगा। बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि मैं बता चुका हूं। तो यहां पे क्या बन जाता है तुम्हारा, अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, और क्या निकला तुम्हारा, वाटर। सेम इसमें होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। सेकेंडरी में भी यही होगा, टर्शरी में भी यही होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल पूछोगे तो कौन सा होगा, टर्शरी होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन ले रहे हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो एक बार देख ही लो। देखो क्या हुआ, जल्दी जल्दी देखो, CH3 CH2, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर, ठीक है। एसिडिक मीडियम है, H+ आएगा, इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, यहां पे देखो CH3 CH2, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पे होगा 3 बॉन्ड प्लस। अब क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप -H2O, -H2O क्या होगा, CH3 CH2, यहां पे आएगा प्लस। अब प्लस आएगा, यहां पे कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी तो नहीं है, तो ये प्राइमरी है और बन भी नहीं सकता सेकेंडरी। तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा तुम्हारा, बीटा वाला, ये निकलेगा इसके साथ, इस प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा, H+ का माइनस, ठीक है, -H+ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ये वाला हाइड्रोजन इधर देके जाएगा अपना बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH2 CH2। ये होगी तुम्हारी प्रोसेस, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी देख लो भाई एक बार, CH3, ठीक है, C, यहां पर CH3 होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर जुड़ा होगा तुम्हारा OH। सेम फिर से H2SO4 और H3PO4, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, वहीं पे तुम्हारा यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड, ये CH एक H चला गया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये तुम्हारा बन गया आंसर।
टर्शरी में भी सेम ही होगा, ठीक है। अब लेकिन बात ये आती है कि ये वाला जो तुम्हारा कार्बन बना हुआ है, ठीक है, तुम किस साइड तोड़ोगे, कैसे, मैं कैसे बात कर रहा हूं। देखो यहां पे कार्बन है, यहां पर एक, देखो यहां पर कार्बन है, यहां पे क्या है, एक CH2, ये CH3 है, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन पे जुड़ा हुआ है OH है, तो ये भी सेकेंडरी दिख रहा है ना। ये वाला कार्बन दो अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अलग ग्रुप मतलब दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब होगा क्या, जब तुम इसमें H2SO4 डालोगे, या फिर तुमने वही डाला H3PO4, समझ ना, तो वो डालोगे तो क्या होगा, ध्यान दो, यहां से कार्बोकैटायन बनेगा, इधर पे प्लस चार्ज बजाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, CH3 CH, यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे CH2, ये CH3। अब देखो बात कहां पे फंसते हैं लोग, अब करोगे क्या तुम ये वाला कार्बन से हटाओगे, क्या तुम ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे, या फिर ये वाले से हटाओगे, तो बस वहीं पर आके फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो अगर मैं ये वाले कार्बन से हटाता हूं क्या बनेगा, यहां पे प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ठीक है। अगर मैं कहां से हटाता हूं, यहां से हटाता हूं, तो क्या बनेगा, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन हट गया, और ये CH3, कौन सा वाला ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो एक फिगर बताता हूं, ये 80% बनेगा, मतलब ये तुम्हारा मेजर होता है, ये तुम्हारा माइनर होता है, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। क्यों होता है, तो सुनो, सिटजिफ रूल क्या कहता है कि अगर अल्कीन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर तुम्हारी जो अल्कीन है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। वहीं पर अगर मैं अल्कीन की बात करूं, ये वाले से जुड़ा हुआ है सिर्फ एक कार्बन, और इस वाले की बात करूं तो इससे जुड़े हुए हैं दो कार्बन, तो एक ज्यादा है या दो ज्यादा है, नंबर में तो दो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल होगी ये वाली, तो अगर जहां पर तुम्हें ज्यादा स्टेबल दिख रहा है अल्कीन, तो वो वाला तुम लगा के आओगे मेजर, और जो छोटा वाला है वो लगाओगे माइनर, ठीक है। तो बस यहां पर यही खेल है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो देखो टर्शरी में भी क्या होगा, टर्शरी में भी सेम होगा, वहां पर भी तुम्हें यही चीज देखनी है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो अब थोड़ा सा ऑक्सीडेशन के बारे में और बात कर लो, ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन दो प्रकार से होती है भाई, एक होती है कंट्रोल्ड, एक होती है अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड मतलब वो कहां पे आके रुकेगी, कार्बोक्सिलेट पे। कंट्रोल मतलब तुम्हें शायद अगर तुम कर रहे हो अल्कोहल को, तो वो रुक जाएगी तुम्हारी कहां पे, एल्डिहाइड पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसिप्लिन वाली, मतलब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए तुम्हारे रिएजेंट होते हैं, पहला होता है कौन सा, PCC, इसका नाम क्या है, पायरिडीन क्रोमेट क्लोराइड, क्या है तुम्हारा, पायरिडीन क्रोमेट क्लोराइड। मतलब मिक्सचर किस किस का होगा तुम्हारा, पायरिडीन का मिक्सचर होगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर होगा, ठीक है, और तुम्हारा साथ में होगा HCl। पायरिडीन और HCl का तो तुम्हें पता ही होगा, होता ही है, ठीक है। चलो तो इन सब का मिक्सचर से क्या बनता है तुम्हारा, PCC। एक और कौन सा होता है, CrO3 होता है, एक CrO3 होता है, ठीक है। वही तुम्हारा क्रोमियम है, Cr डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। पायरिडीन क्या होता है तुम्हारा, यहां पर बेंजीन रिंग के बस एक हेटेरो एटम होता है तुम्हारा, कौन सा, तुम्हारा नाइट्रोजन, और HCl तो HCl ही है, ठीक है। तो जब इनका मिक्सचर लोगे तो PCC बनेगा, सिर्फ ये लोगे तो तुम्हारा CrO3 बनेगा। यहां पर होता क्या है, देखो जैसे तुम्हारा एल्कोहल लिया तुमने OH, चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2, ये OH लिया। जैसे ही तुम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हो, मतलब क्या डाल दिया तुमने, या तो PCC डाल दिया या फिर CrO3 डाल दिया, तो ये आके रुक जाते हैं CH3 CHO पर, एल्डिहाइड पर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा किसके बारे में, कंट्रोल्ड के बारे में। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, जब तुम एसिडिफाइड क्या डालते हो, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर तुम डालते हो K2Cr2O7, समझ रहे हो, K2Cr2O7। जब तुम ऐसी चीजें डालते हो, ठीक है, और अगर तुमने लिया है क्या, एथेनॉल CH3CH2OH, तो यहां पर एक बार ऑक्सीडेशन होगा, कहां पे आएगा वो, CH3C, यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, ये H, फिर से ऑक्सीडेशन होगा और वो डायरेक्ट आके रुकेगा तुम्हारा CH3C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H।
क्या इसके बाद ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इसके बाद करोगे तुम्हारा क्या निकलता है? फिर वही वाटर और तुम्हारा CO2 निकलता है। ठीक है, तो अगर तुमने ये लिया एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7, तुम्हें जहां पर भी दिख रहा है कहां पर रखोगे? सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ठीक है, तो देखो ऐसे लिख लो। ठीक है, कैसे लिखोगी? अगर तुम ऐसा एक बार तुम्हें करनी है बस फर्स्ट स्टेप तक, ठीक है, सिर्फ अगर तुम्हें टिल फर्स्ट स्टेप करनी है तो तुम क्या लोगे? CrO3 या फिर क्या लोगे तुम? PCC, पायरिडीन क्रोमेट क्लोराइड। ठीक है, समझ लेना मिक्सचर किस किस का है, पायरिडीन और क्रोमियम और क्लोराइड का दिख ही रहा है, तुम्हें समझ में ही आ रहा है, HCl का। ठीक है, और अगर तुम्हें सेकंड स्टेप तक जाना है, मतलब कहां पे? यहां पे सेकंड स्टेप डायरेक्ट करानी है, डायरेक्ट कन्वर्जन है। ठीक है, तो तुम क्या ले सकते हो? वन स्टेप में ले लो भाई। क्या बनेगा तुम्हारा? एसिडिक KMnO4, और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है अल्कीन वाले में, क्या एसिडिक KMnO4 का ओजोनोलाइसिस टाइप का था वो। ठीक है, और क्या ले सकते हो? K2Cr2O7। कोई दिक्कत? डायरेक्ट पहुंच जाना इधर। और अगर तो बताओ यहां से, समझ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मुझे डायरेक्ट इधर आना है। सबसे अच्छा रिएजेंट जो हर चीज को कर देता है रिड्यूस, नाम बता दो क्या होगा? रिड्यूसिंग सबसे अच्छा रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, नाम बताते रहना, सोचते रहो। ठीक है, ये तुम्हारे किसके बारे में था? ऑक्सीडेशन के बारे में। क्या कॉपर से कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करेंगे बताता हूं, देखो। उसके पहले जरा ये बताओ, अगर सेकेंडरी एल्कोहल का तुम्हें कराना है ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा? देखो CH3, ठीक है, CH, यहां पर CH3 होगा, यहां पर एक होगा ऑक्सीजन। अब अगर इसका मुझे कराना है KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, तो क्या होगा? तो यहां पर अब देखो, यहां पर OH है, ये बताया हुआ मैंने, OH है, यहां पर भी ऑक्सीजन लगा दो। ये वाले ऑक्सीजन पे देखो क्या बताया था, ये वाला ऑक्सीजन हटाओ। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा? देखो CH3, ध्यान देना, यहां पे ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और इसके पास एक कार्बन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो यहां पे लगा दो O, लगा दो इसके बीच में OH। क्या बना तुम्हारा? एक कार्बन लेस तुम्हारा क्या बना? देखो 3 थे, यहां पे बना 2। एक कार्बन लेस तुम्हारा क्या बना? यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अब ऑक्सीडेशन में एक और है तुम्हारा, कौन सा? कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर को जब तुम 300 डिग्री सेल्सियस के साथ देते हो कॉपर ट्यूब में, ठीक है, तो अब यहां पर होता क्या है? तुमने एल्कोहल को दिया, एल्कोहल मान लो तुम्हारा पहला प्राइमरी था। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या हो सकता है तुम्हारा? वही ले लो RCH2, यहां पर एक OH हो सकता है। ठीक है, हमें पता है जब इसका ऑक्सीडेशन होगा कॉपर में 300 डिग्री सेल्सियस पर, क्या हो रहा है तुम्हारा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पे चीजें क्या होंगी? ये जो बदल जाएगा किसमें? RC डबल बॉन्ड O, ये H, ये क्या है तुम्हारा? एल्डिहाइड है। ठीक है, तो जब प्राइमरी हैलाइड का तुम करोगे, हैलाइड कह रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल का अगर तुम करोगे तो तुम्हें मिलता है एल्डिहाइड। सेकेंडरी की बात कर लो जरा भाई। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा? उस वाले कार्बन से जिससे तुम्हारा OH जुड़ा हुआ है, उससे 2 ग्रुप अलग जुड़े होंगे, CH3 और ये CH3, ऐसा होगा। ठीक है, अब अगर तुम इसको करते हो सेम, Cu और 300 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पर तुम्हें मिलता है कीटोन। क्या मिलेगा? कीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3, ऐसे समझ रहे हो? तो यहां पे तुम्हें क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। वहीं पर अब ध्यान देना, यहां से ये सब तो तुम्हें नॉर्मल है, ये तुम्हें पहले से पता है, ध्यान दो। अब अगर मैं बात करता हूं टर्शरी की, टर्शरी अल्कोहल की, तो मुझे क्या मिलता है? देखो टर्शरी में क्या होगा? वो वाला कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिससे 3 कार्बन अलग जुड़े हों, CH3, ये CH3, टर्शरी है ये। ठीक है, अब अगर इसका करता हूं कॉपर के साथ वही 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां पर थोड़ी चीज अलग होती है। यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहां पर क्या होता है? ये OH एक इसके H के साथ निकल जाता है बाहर, मतलब क्या हो रहा है? वाटर निकल रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? जब ये वैलेंसी खाली होगी, OH गया, ध्यान से देखो यहां पे। ठीक है, देखो इधर जा रहा हूं, यहां पर ये OH गया, एक बॉन्ड खाली दिख रहा है, यहां से एक H जाएगा तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बना लो। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? देखो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, ये वाला CH3, ये वाला कार्बन, ये उसके नीचे वाला CH3, ये दिख रहा है? CH3 C CH3, वही लिखा CH3 C CH3, ये वाला बॉन्ड गया, ये वाला बॉन्ड गया, क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड कैसे जुड़ेगा? ऐसे ही जुड़ेगा, तो ये जुड़ जाएगा तुम्हारा, एक H तो उसका चला गया, तो CH2 जुड़ जाएगा। क्या बन गया तुम्हारा? अल्कीन। ठीक है, तो सिंपल एकदम वर्ड में लिख लो। क्या लिखोगे? अगर तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर 300 के साथ कर रहे हो, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है,
और फिर तुम्हारा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। सेम चीज कर रहे हैं हम, कॉपर 300 के साथ तुम कर रहे हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या बनेगा तुम्हारा, यहां पर बन जाएगा तुम्हारा कौन सा, एल्डिहाइड, ये बनता है तुम्हारा एल्डिहाइड। यहां पे क्या बनता है, कीटोन, यहां पर बन जाता है तुम्हारा अल्कीन, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारे अपन ने अभी उसमें देखा, और यहाँ पे तुमने शॉर्ट में ऐसे लिख लो, शॉर्ट में लिखते रहो तो तुम्हारा ध्यान जाएगा वहां पर। तुम्हें मैकेनिज्म अगर तुम भूल गए तो वो देख लेना, वरना शॉर्ट में तुम्हारा जल्दी से ही हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा किसके बारे में होगा, ऑक्सीडेशन के बारे में। एक और है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो कुछ और रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कैसी कैसी रिएक्शन है। चलो देख लो यहाँ पे, अगर तुम्हारा मान लो तुम्हारा एक कार्बन, तुमने अभी तक किसके देखा, एक कार्बन पे जब OH था, अगर 2 पे आ गए मान लो, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा CH2OH, यहां पर CH2OH, क्या बोलते हैं इसको, एथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ऐसे आ गए तो क्या करोगे, मान लो इसने किया है सोडियम के साथ 2 मोल के साथ, तो भी चीजें सेम होंगी, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, और दोनों निकल जाएंगे बाहर, बनाएगा क्या, H2 गैस निकलेगी, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2ONA, यहां पर CH2ONA। चलो ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो इसी की रिएक्शन तुमने फिर से कह दिया कि चलो उसके साथ, उसने कह दिया HNO2 के साथ कराओ, HNO3 के साथ कराओ, ठीक है। तो मैं नाइट्रेशन करा देनी है सीधे सीधे, नाइट्रेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2ONO2, यहाँ पे यहाँ से CH2ONO, NO2 जाकर सीधे सीधे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये तुम्हारी ग्लाइकॉल की ऐसी कुछ रिएक्शन होती है। अब अगर मान लो उसने तुमसे इसमें कहा कि तुम कराओ एल्डिहाइड के साथ, तब थोड़ी चीज अलग होती है, वो देख लो। देखो अब अगर उसने क्या कहा, CH2 यहां पर O ये H है, CH2 यहां पर O ये H है, और इसने अगर मान लो कह दिया तुमसे कि डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा C, यहां पर एक R है, यहां पर एक H है, ये क्या एल्डिहाइड है, RCHO एल्डिहाइड है। क्या होगा, यहां से निकलता है तुम्हारा वाटर, देख रहे हो, यहां से निकलेगा तुम्हारा वाटर। ये जब वाटर निकलेगा क्या बना देगा, यहां पे देखो CH2, ये CH2, ये तो नहीं टूटेगा बॉन्ड, ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। इसके साथ क्या जोड़ा है, एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, इन दोनों के एक एक ऑक्सीजन। किससे जुड़ गए, इसके कार्बन से, तो यहां से एक कार्बन, ये कार्बन, और बाकी जुड़ गया तुम्हारा R और ये H। इसको बोलते हैं क्या, साइक्लिक एसिटल, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक एसिटल। तो लिख लो साइक्लिक एसिटल, ठीक है। मान लो यहां पे कीटोन रहा, ठीक है, कीटोन में क्या हो जाएगा, कीटोन में कुछ चेंज नहीं होगा, यहां पे R आ जाएगा बस, ठीक है। तो यहां पर भी एक R में चेंज हो जाएगा ये, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल। और एक चीज और नोट कर लो, वो तुम्हारा जब अपन ने नाइट्रेशन कराया था HNO3 के साथ, तो तुम्हें उसमें रिएजेंट लेना पड़ता है क्या, कंसंट्रेटेड, सबको पता है ये बात, H2SO4, ऐसे नहीं होगा वो, ठीक है ना, उसमें तुम्हें ये लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला नोट कर लो। और आगे आओ, आगे में क्या होगा, अगर मान लो CH2 तुम्हें Cl जोड़ना है, CH2 यहां पर OH, ये OH, या तो तुम वही PCl5 के साथ करा दो, या फिर तुम किसके साथ करा दो, SOCl2 के साथ करा दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH2OCl, OCl नहीं CH2Cl, यहां पे CH2Cl, ऐसे बन जाएगा। क्लोरीन जोड़ जाएंगे, कुछ ज्यादा कुछ खास तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो ऐसी कुछ रिएक्शन होती है भाई, ठीक है। अब अगर मान लो तो यहां पे तुमने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, तो वो कहां पे जाके छोड़ेगा तुम्हें, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, क्योंकि ये वाला बीच का स्किप कर देता है वो। तुम्हें कुछ याद आ रहा है किसकी बात करते थे हम, K2Cr2O7, KMNO4 एसिडिफाइड, तो वो क्या करता था, सीधा कहां पे छोड़ता है तुम्हें, एल्डिहाइड को स्किप करके अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम काम किसका होता है, HNO3 का, ठीक है। वो कैसे होगा, देखो यहां पे CH2, ये CH2 है, ठीक है। अगर यहां पर OH, ये OH, अगर उसने बोल दिया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराना है, तो क्या करोगे, यहां पर सबको बदल दो कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH, ये COOH, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं, समझ गए। तो ऐसे तुम्हें कुछ रिएक्शंस करनी है, समझ गए, काम सेम ही रहेगा, जितने भी OH हो, ग्लाइकॉल हो, 3 हो, उस सब सेम रहेगा, ठीक है। अब एक में ये हो जाता है कि बीटा पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है बताता हूं, देखो अब अगर तुम बात करते हो ग्लिसरॉल की, ठीक है, ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2 यहां पर OH, यहां पर CHOH, यहां पर CH2OH, ऐसे होता है ग्लिसरॉल। 3 कार्बन के ऊपर क्या होते हैं, OH ग्रुप जुड़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको सोडियम के साथ करा देता हूं, तो सुनो, इसके रिस्पेक्टिव में ये क्या होगा, बीटा,
ये होगा, ये अल्फा है अगर तो ये बीटा होगा, ठीक है। तो वहां पर अल्फा पर तुम्हारा O और Na जुड़ जाता है, लेकिन ये कहां पे छोड़ देता है, बीटा को छोड़ देता है। क्या बन जाएगा, CH, यहां पर OH जैसे का तैसा, ये CH2 और ये OH जैसे का तैसा। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में अगर तुमने कराई तो, ठीक है। वापस अगर मैं किसके साथ करा दूं, सोडियम की प्रेजेंस में, तो ये अल्फा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगा बीटा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो CH2 ONA, ठीक है। यहां पर CH, ये OH और यहां पर ये CH2 जो कि तुम्हारा अल्फा था, जिसके कारण ये बीटा हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, 2 Na जुड़ गए, समझ गए। अब इसके बाद Na कराओगे तो नहीं होगी, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा, समझ रहे हो, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा, इसलिए नहीं बनेगा। इतना समझ में आ गया। एक तो ये टर्मिनल पर है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, जिसके कारण इसका हो गया Na के साथ जुड़ गया। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारी ग्लिसरॉल के साथ थी, ठीक। वहीं पर अगर मैं बात करूं इसका, फिर मैं कर सकता हूं क्या, क्लोरीनेशन। अगर मैं इसका भी क्लोरीनेशन कर दूं भाई SOCl2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये पूरी ऐसी रिएक्शन होती जाती हैं, ठीक है। अब देखो अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं थोड़ी सी एसिडिटी के बारे में, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, ठीक है। तो एल्कोहल क्या होता है तुम्हारा, यही ROH होता है। अभी देखिए हमने एक रिएक्शन, अगर मैं इसको कराऊंगा NaOH के साथ, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे बन जाएगा RONA प्लस H2O बाहर, देख रहा है, ये OH और ये बाहर, ठीक है। सेम एक और रिएक्शन होती है, अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन कराता हूं सोडियम हाइड्राइड, मतलब कोई भी मेटल हाइड्राइड के साथ, सुन लो ये मेटल है, ये तुम्हारा थोड़ा सा एसिडिक है, क्या निकलेगा, H2 निकलेगा बाहर। तो यहां पे क्या बन जाता है, RONA प्लस H2 बाहर, ठीक है। यहां पे H2 बाहर हो जाता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। चलो और आ जाओ, जब अगर मैं ROH की रिएक्शन कराता हूं NaNH2 के साथ, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जुड़ जाता है RONA वापस से, और फिर तुम्हारा NH3 बाहर, अमोनिया गैस निकल जाती है। एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हारी इसकी रिएक्शन क्या बताओ, ROH प्लस मैं अगर कराता हूं NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो सुनो यहां पर रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती, ऐसा तुम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, देखो अगर मैं इसका बनाऊं, क्या बनेगा, RONA प्लस तुम्हारा क्या निकलेगा, CO2 प्लस वाटर, और CO2 प्लस वाटर को मैं क्या बोल सकता हूं, CO2 प्लस वाटर को ही हम बोलते हैं H3CO3, H2CO3। ये क्या होता है तुम्हारा, कार्बोनिक एसिड। और अगर मैं तुमसे ऑर्डर के बारे में बात करूं, तो सबसे अच्छा ऑर्डर क्या होता है, RCOOH सबसे अच्छा एसिड होता है। उसके बाद तुम्हारा कौन सा आता है, H2CO3, फिर आता है तुम्हारा फिनॉल, फिर आता है तुम्हारा कौन सा, एल्कोहल। तो मतलब अगर मैं ऑर्डर यहां पे जाते जाऊंगा, ठीक है, यहां पे आएगा फिनॉल, फिर आएगा तुम्हारा कौन सा, एल्कोहल। तो देखो मैं अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूं, तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, ये है, ठीक है। तो ये बताओ, क्या कोई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस कर सकता है बाय प्रोडक्ट में, नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहां पे रिएक्ट करके उसको वापस ले जाएगा, समझ रहे हो, वहां पे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ना मीडियम, समझ रहे हो। तो वहां पे ऐसा नहीं होता, जिसके कारण ये वाली रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती है, ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाती है। ऐसा ही फिनॉल के साथ भी है। जब फिनॉल की बात करेंगे अपन, तब उसमें बताऊंगा मैं कि वहां पर भी एक रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। सेम इसके साथ भी ऐसा ही होता है। इतना क्लियर हुआ। तो ये थोड़ा एसिडिटी के बारे में बात हो गया। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल किसकी वजह से होती है, जैसे तुम्हारा RO, ये H है, हमने देखा है अगर एसिडिक होगा ये तो क्या करेगा, RO माइनस दे देता है, RO माइनस प्लस H प्लस आयन दे देता है। इसको बोला जाता है अल्कोक्साइड। मैंने बताया था कि अगर एक H निकल गया तो उसको बोलते हैं हम अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा एसिड तुम्हारा कौन सा, एल्कोहल, ये अपन को पता है, ठीक है। सुनो यहां पर अगर लंबी चेन है तो I ग्रुप ज्यादा जुड़ जाएगा, समझ रहे हो, अगर लंबी चेन है तो I ग्रुप ज्यादा जुड़ जाएगा। यहां पर अगर ब्रांच है तब भी तुम्हारा प्लस I हो जाएगा, समझ रहे हो ना। R क्या होता है तुम्हारा, प्लस I ग्रुप होता है, R होता है तुम्हारा प्लस I ग्रुप, ये अपन बहुत पहले से पढ़े। प्लस I ग्रुप मत बोल देना आपकी, क्या होता है सर, वो रिलीजिंग होता है, समझ में आया था ना। तो ये तुम्हारे अल्कोहल के बारे में हो गया अच्छे से, इतना क्लियर है, ठीक है। और अपन अभी मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आएगा ना उसमें भी बहुत अच्छे से देखेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब कुछ पॉइंट्स बस देख लो ओवरऑल, बाकी अपना पूरा फिनिश हो चुका है। सुनो अल्कोहल का अगर मैं क्या करा देता हूं, यहां पे करा देता हूं RMgX, क्या ये ग्रिग्नार्ड, तब भी क्या बनता है, यहां पे अल्कीन बनता है। 2 स्टेप में होती है, पहले तुम्हारा ये जुड़ता है, दूसरे में क्या होता है तुम वाटर डालते हो, ठीक है। प्राइमरी की बात कर लो, प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है, एक पैग में क्या हो रहा था भाई,
एक बार जब ले रहा था तो रेड हो रहा था, सेकंड में ले रहा था तो क्या हो रहा था उसके साथ, वो ब्लू हो गया। और जब टर्शरी ले रहा था, ठीक है, तीसरे बार ले रहा था तो उसने क्या किया, नो रिएक्शन, वो कुछ नहीं बोला। किसकी बात चल रही है इधर, नाम समझ में आ गया था, कौन ले रहा था, विक्टर सर, विक्टर मेयर्स की बात चल रही है इधर, ठीक है, विक्टर मेयर्स की बात चल रही है, ठीक है। चलो ल्यूकास में क्या हो रहा था, टर्बिडिटी किस में आ रही थी, तुरंत टर्शरी में आ रही थी। टर्बिडिटी कब आ रही थी, जब तुम बात करते हो कार्बोकैटायन, समझ लो वैसे, ठीक है। ल्यूकास में क्या हो रहा था, टर्शरी, फिर आ रहा था सेकेंडरी में, फिर आ रही थी प्राइमरी में, बहुत ही कम जब तुम उसको टेम्परेचर दे रहे थे तो, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई तुम्हारी, टर्शरी एल्कोहल, ये हो गई तुम्हारी ल्यूकास की, ठीक है। थोड़ा ऑक्सीडेशन के बारे में आओ, बाकी सब तो तुम्हें पता है ना रिएक्शंस, ठीक है, ऑक्सीडेशंस के बारे में आ जाओ। चलो अगर मैं एसिड के साथ करा रहा था, ठीक है, रिएक्शन एल्कोहल की, तो एस्टर बन रहा था, ठीक है, बस सुनते चलो अब अच्छे से, अगर तुमने पढ़ा है मेरे साथ तो, ठीक है, एस्टर बन रहा था, ठीक है। क्लोरीन बना रहे थे तो SOCl2 के साथ डाल रहे थे तो तुम्हारा क्लोरीन बन रहा था, ठीक है। चलो अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन, हमने दो टाइप से पढ़ी थी, एक था तुम्हारा कौन सा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और एक था तुम्हारा कौन सा, अनकंट्रोल्ड, बोल दो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंट्रोल में मैंने क्या डाला था, यहां पे PCC डाला था, PCC डाला था, क्या डाला था, और CrO3 डाला था, समझ में आ रहा है, CrO3 प्लस H2O भी डाल सकते हो, H2SO4 डाल सकते हो, ठीक है, ये भी डाल सकते हो, मतलब ये क्या तुम्हारा पायरिडियम क्रोमेट क्लोराइड, मतलब PCC, पायरिडीन है वो, ठीक है। चलो अनकंट्रोल में क्या हो रहा था, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड अगर मैं डाल देता हूं KMnO4, KMnO4, ठीक है, अगर मैं ये डाल देता हूं, और क्या डाल देता हूं, K2Cr2O7, ठीक है। और रिएजेंट भी होते हैं, इसमें आता है तुम्हारा जोन्स रिएजेंट, समझ रहे हो, वो सब भी आते हैं तुम्हारे, ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। एक और होता है तुम्हारा, अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन करानी है और जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट है, जो कार्बन है, वो अलाइलिक है, ठीक है, तब वहां पे क्या होती है, MnO2 के साथ करा सकते हो, तो वो किस में बदल देता है तुम्हारे, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ कब होती है, जब तुम ले लो अलाइलिक, अलाइलिक एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। अगर तुम किसकी बात करते हो, अलाइलिक एल्कोहल, जब ये क्या करेगा, MnO2 बदल देगा उसको किसमें, CHO में, एल्डिहाइड में, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो ये सब हमने इसमें देखा था, और कुछ रह गया, हमने क्या और देखा है, हमने देखा HNO3 क्या होता है, एक बहुत अच्छा एसिड होता है, तो यहां पे लिख लेना HNO3, HNO3, वो भी कौन सा, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। उसके बाद हमने कोई प्रिपरेशन देखी थी, रिमरटिमर, याद है, रिमरटिमर फिनॉल में आएगा, ठीक है, तो उसका छोड़ो तुम अभी, ठीक। अब हमने एक अच्छी सी चीज देखी थी, H2SO4 का एक्शन देखा था हमने, किसका देखा था, H2SO4 का एक्शन देखा था, तीन तरीके से देखा था। एक तो अगर मैं उसको अकेले हीट कर रहा था तो वहां पे क्या बन रहा था, डाइमिथाइल सल्फेट बन रहा था, ठीक है, क्या बन रहा था, डाइमिथाइल सल्फेट बन रहा था, SO2, समझ रहे हो, डाइमिथाइल। चलो ठीक है, डाई अगर तुम मिथाइल लोगे तो मिथाइल, इथाइल लोगे तो इथाइल, अपन ने शायद इथाइल लिया था उधर, ठीक है। अगर तुम 160 के ऊपर ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या बन रहा था, अल्कीन बन रहा था, ध्यान दो, अल्कीन जब भी आए तो याद रखना कार्बोकैटायन बन रहा था। 140 पे ट्रीट कर रहे थे तो क्या बना था, ईथर बना था, क्या बना था तुम्हारा, एस्टर, एस्टर की ईथर, ठीक है, ओ बना था भाई, ईथर बना था, ठीक है, क्या बना था तुम्हारा, ईथर, यहां पे लिखोगे तुम, ये नहीं बना, ये बना था तुम्हारा ईथर, ठीक है। तो ये सब तुम्हारी रिएक्शन अपन ने पढ़ी है अभी, कोई दिक्कत आई नहीं आई। और बाकी तुमने ग्लाइकॉल का देखा, अपन ने ग्लिसरॉल का देखा, ग्लिसरॉल 3, ग्लाइकॉन 2, समझ आया, इथाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह, ठीक है, इतना क्लियर। तो इसी के साथ तुम्हारा एल्कोहल यहां पर होता है फिनिश। अब हम देखेंगे अपना अगले में कौन सा, फिनॉल, समझ रहे हो, जिसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, वो एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अगले वाले वीडियो कहाँ पे आएगी, इधर ही आएगी, और मैं तुम्हें मिलूंगा भी यहाँ, लर्न फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।